जय भीम, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा पूरे जन जन तक पहुंचाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो प्रयास किया, उसका आज रिजल्ट ये है कि 192 देशों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती को बड़ी धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, 135वां जन्म दिवस मान्यवर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का है, जिन्होंने इस देश के लिए संविधान लिखा और इस देश को सूर्य की उपाधि दी। सम्मानित साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के लिए जो संविधान लिखा है, उसमें मात्र बहुजनों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए ही उन्होंने एक मैसेज दिया है एकजुट होने का। जिस तरह से ये देश धर्मों में और जातियों में बिखरा पड़ा था, बाबा साहब की अपार कृपा से इस देश को संजोया एक गुलदस्ते की तरह, जिससे ये देश सदियों से बाबा साहब के द्वारा लिखित संविधान जो है, उससे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ता रहेगा। डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा मानवता के प्रति थी। वो चाहते थे कि ये देश जाति धर्म में न बढ़ के एकजुट होकर के आगे बढ़े और विश्व गुरु के रास्ते पे चले। डॉक्टर बाबा साहब का जो सदियों से जो प्रयास था, आज वो पूरा भी होता नजर आ रहा है, क्योंकि जो उन्होंने रास्ता दिखाया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, उनका देश उसी रास्ते पे आज चल रहा है। तो उनका जो नजरिया था, कुछ आज के समय में भी बहुत से ऐसे जो लोग हैं जो प्रोपगंडा फैलाते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की रचना नहीं की, और कुछ कोई नाम है कोई BN राव के नाम से। देखो, ये चीजें कोई मायने नहीं रखती, और इन ऐसे लोगों को आप दरकिनार करके चलो, इनको बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है। संविधान बाबा साहब के द्वारा ही लिखित है, और ये ऐसे जो निकम्मे लोग हैं जो ये बात कहते हैं, ये सूरज को दिए की रोशनी दिखाना, मैं कहूँगा इन शब्दों के साथ मैं नवाजूंगा ऐसे लोगों को जो देश में अराजकता फैलाने का काम करते हैं, देश में दंगा भड़काने का काम करते हैं, और इनके पीछे जिनकी ये मंशा है, जिनकी ये चालें होती हैं, आप सभी देशवासी ये जानते हैं कि इसके पीछे किसका षड्यंत्र है। जिन लोगों ने बाबा साहब के जीते जी उनको सम्मान नहीं दिया, क्या आप लोग सोचते हैं या देखा है आपने भी, उनके जाने के बाद हमारे बीच से जब बाबा साहब जी चले गए, उनके जाने के बाद वो बाबा साहब को वो सम्मान दे पा रहे हैं? मौजूदा सरकारों ने उनको भारत रत्न भी नहीं दिया। आज जो उनकी फोटो में लेकर के घूमते हैं, जो बाबा साहब के द्वारा लिखित संविधान लेकर रैलियों में घूमते हैं, रैलियां करते हैं बाबा साहब के नाम पे, उन्होंने कभी बाबा साहब की आइडियोलॉजी को नहीं अपनाया, उनके विचारों को नहीं अपनाया, उनके विचारों को, उनके संविधान को तोड़ने का काम किया। साथियों, मैं तो यही कहूंगा, इन लोगों से सावधान रहें और बाबा साहब के द्वारा लिखित संविधान जो है उसे अपनाएं और आगे बढ़ें। जब तक आपके बीच में बाबा साहब के द्वारा लिखित संविधान है, काम करना है, बाबा साहब के द्वारा जो लिखित संविधान है उसे अमल में लाना है और अपने बच्चों को शिक्षा की ओर लेकर के जाना है, ताकि ये देश हमारा विकसित रहे। हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, हमारे जो देश के लोग हैं, उनको बाबा साहब को पढ़ना चाहिए। जो किंतु परंतु करते हैं संविधान के ऊपर, जो बाबा साहब को गलत ठहराते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं, बाबा साहब गलत नहीं थे। गलत वो इंसान था, आपके पुरखों ने भी एक किताब लिखी मनुस्मृति के नाम से, जिसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक जाति को उन्होंने हर एक अधिकार दिया, बाकी सभी को उन्होंने अछूत और शूद्र समझा, चंडाल समझा। मगर एक बाबा साहब अम्बेडकर पूरे विश्व में एक रत्न थे वो, जिन्होंने एक संविधान लिखा और पूरी मानवता को एकजुट करने के लिए प्रयत्न किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं साथियों, बाबा साहब को पढ़ें, उनको जानें और आगे बढ़ें, तभी इस देश का कल्याण होगा। मैं अब रजा चाहता हूं अपने शब्दों से। जय भीम, जय भारत, जय जोहार, जय मंडल।